दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड ऑन इंटरनेट नाउअडेज। मतलब जिसकी भी प्रोफाइल पे देखो, अगर लड़की है तो खासकर आपको उसके कमेंट सेक्शन में ये शब्द देखने को मिल ही जाएगा। मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं बोल पा रही क्योंकि ये शब्द देखने में, सुनने में, बोलने में बहुत ही गंदा लगता है। मुझे तो पर्सनली इससे सूग आती है। मतलब भाई कोई कैसे बोल सकता है। वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट जिस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उससे इसका अर्थ यही निकलता है, कोई भी महिला जो रैंडम किसी भी ऐरे गहरे पुरुष के आगे पीछे नीचे से निकल रही हो, मतलब जिसका चरित्र एकदम ही खराब हो, उस औरत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब शब्द माना जाता है, इसलिए सुनने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। पर आजकल हर किसी को, हर कोई यही शब्द बोले जा रहा है। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है रेबल किड वाली, जो उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया है, टिल आई से इट इज़, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मतलब 2 महीने तक लोग लिटरली उनको, उनके माँ बाप को, सबको ऐसे ही थ्रेट्स दे रहे हैं कि मार देंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे, और उनको इतने गंदे गंदे शब्दों से मतलब गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गाली दी थी। तुम सोचो, तुम एक गाली से इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि तुमने उससे इतनी सारी नई गालियाँ सिखा दी, दे दे के। कहाँ की सेंस बनी। मैं रेबल किड की फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं अग्री करती जो वो बहुत सारी चीज़ें बोलती है, पर किसी भी औरत को इन चीज़ों को नहीं फेस करना चाहिए। औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, नहीं फेस करना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सौरभ। सौरभ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहती हूँ। आप मेरे सारे वीडियोज़ देखते हो इसलिए। ये कमेंट किया था आपने कि वो डिज़र्व करती है क्योंकि वो खुद भी तो गाली देती है, वो समझने वाली नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। चलो ठीक है, मान लिया उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, वो जिस तरीके से बात करती है, जो चीज़ें बोलती है, ठीक है माना, उनको आपने गाली दे दी। चलो मान लिया आपने रेबल किड के लिए बोल दिया कि हाँ वो डिज़र्व करती थी गाली खाना क्योंकि नहीं पसंद हो गया आपको, जैसे वो कपड़े पहनती है, जैसी वो बातें करती है, जैसी वो गालियाँ देती है आपको। नहीं, मैंने किसी वीडियो में कभी आज तक गाली नहीं दी, ना मैंने कोई अभद्र तरीके के कपड़े पहने अपने पूरे चैनल पे, ना ही कुछ ऐसा मैंने गलत किया। मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो पोस्ट किया था कुणाल कामरा भी, कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं था भाई, और पॉलिटिकल वीडियो होता भी तो भी सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। जैसे हर इंसान अलग भगवान को पूजता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हनुमान जी को पूज रहा है तो दूसरे के गले पे छुरी रख के बोले तू भी हनुमान जी को पूज, तू क्यों शिव जी को पूज रहा है। तो वही बात है ना कि भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट है, कोई किसी को वोट देना चाहता है, कोई किसी को देना चाहता है, और कोई तानाशाही है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही आदमी को वोट देना हो। तो वो हो सकता था, पर मैंने वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर आप मेरे को देखो क्या गालियाँ पड़ी है, आर, ब्रांडेड आर, एल, और ऐसे ऐसे गंदे नीच शब्द इस्तेमाल करे गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चलो आपने वहाँ तो बोल दिया कि वो डिज़र्व करती थी, क्या मैं डिज़र्व करती थी? क्या वो बहुत सारे लोग जो क्रिकेट मैच, जैसे कोई विराट कोहली की गंदी परफॉर्मेंस हुई तो उनकी बेटी और उनकी बीवी को जो बोलते हैं कि उनको रेप कर देंगे, उनके साथ ये कर देंगे, उनको गालियाँ देते, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या कोई सेलिब्रिटी जिसने गलती से कुछ बोल दिया, मुंह से कुछ निकल गया, कोई भी चीज़ हो गई, तेरे को ये कर देंगे, क्या वो जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं है ये सारी चीज़ें। पॉइंट ही यही है कि ये नीचपना करना जस्टिफाइड नहीं है। जो ये रैंडम बिना शक्ल के लोग ये आइडियोज़ के पीछे घुस घुस के जो इतने नीच है, इतने गिरे हुए गंदे कीड़े हैं, जो इतने सुअर से, वो सिर्फ यही कर सकते हैं क्योंकि जिस इंसान के पास देने को होता है, जो देने को होता है वो दूसरे को वही देता है, और इनके पास गाली ही है देने को। इनके पास इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इन्होंने सुना ही वही है ज़िंदगी भर। मेरा ये लास्ट वीडियो है इस पे, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं रोने वाली कि भाई लड़कियों को गाली पड़ती है, क्योंकि पड़ेंगे, ये लोग हैं सुअर, ये नहीं सुधरेंगे भाई। अब मेरे को आ गई समझ, पर मैं अच्छे लोगों को ये समझाना चाहती हूँ जब ऐसा हो रहा हो तो बस ये सोच दो कि कोई भी इंसान नहीं डिज़र्व करता है ये चीज़। कोई भी इंसान, बेशक कोई भी हो, कैसा भी हो, गाली और ये इतना नीचपना कोई इंसान नहीं डिज़र्व करता है। मैं मानती हूँ आप लोग अच्छे हो तो आप लोग नहीं देते होंगे किसी को गाली, पर एटलीस्ट कोई दे रहा है तो उसमें ये मत बोला करो कि कोई इंसान डिज़र्व करता है, क्योंकि कोई इंसान नफरत, ये गंदगी कोई भी नहीं डिज़र्व करता है यार। किसी दूसरे को मिल रही है तो आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, पर कल को वो सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो वही है, और ये नहीं है कि आप हर चीज़ से उठा के पूरे ये कि औरत अब ऑनलाइन है, ऐसी चीज़ें कर रही है, उसका तो पेशा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, वो तो जानबूझ के कर रही है, ये कोई रीज़न नहीं होता है कि आप किसी को भी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि अगर कोई औरत है, ऑनलाइन है, वीडियो बना रही है, अपने फैक्ट्स बता रही है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपने हिसाब से जी रही है, जो भी चीज़ें कर रही है, जब तक आपको पर्सनली कोई हार्म नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ से, आपको किसी भी इंसान के साथ इतना नीचपना करना चाहिए ही नहीं। और जब किसी के साथ हो रहा, आप एक अच्छे इंसान हो तो प्लीज़ एटलीस्ट एक्नॉलेज तो किया करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग दूसरों के साथ आजकल गलत कर रहे हैं। जो मिसेस मूवी आई थी, मैंने उस पर 2 तरीके की
चीज़ें देखी थी। एक तो बहुत जो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि औरत के साथ बहुत गलत हो रही है, सारी चीज़ें सफ़र करिए वो, और एक सेक्शन ऑफ पीपल वो भी था जो क्या हो गया, रोटी तो बना रही है, उसका तो गायनोकोलॉजिस्ट हस्बैंड था, ये था वो भी तो नहीं पूछती थी तेरा दिन कैसा रहा, तूने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें। वो लोग भी थे कि वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत ही ज़्यादा गंदा सा रिएक्शन था, ऐसी कोई फिल्में नहीं होती, ऐसा करना नहीं चाहिए। मैंने ये वाले भी लोग देखे। प्रॉब्लम काम करने की नहीं है भाई, लड़कियों को काम करने से नहीं प्रॉब्लम है। कल को मेरा पति होएगा, मुझसे काम करवा ले, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है। मैं साफ बोलती हूँ कि आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड द हाउस, ठीक है, मुझे नहीं करनी है, पर घर पे रोटी झाड़ू पोछे ये सब मुझे करना ही पड़ेगा भी नहीं, और मैं करना भी चाहती हूँ। इट्स नॉट दैट कि कोई कंपल्शन है, बट एटलीस्ट उस चीज़ को एक्नॉलेज करो। यूँ नहीं कि तू तो वेली बैठी रहती है, घर पर रहती है, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। वो ये होना चाहिए कि भाई मैं बाहर काम करता हूँ तो ये घर संभालती है, ये घर का काम करती है, वो चीज़ होनी चाहिए। एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो एक्नॉलेज करो कि गलत हुआ है। ये मत बोलो कि ये तो डिज़र्व करती थी, कुछ अच्छा किया है तो वो भी एक्नॉलेज करो कि हाँ इसने कुछ अच्छा किया है, इसने किया है। यूँ नहीं कि एकदम डिसरिगार्ड कर दो। इन जो लोग कहते रहते हैं चाहिए क्या औरत को, चाहिए क्या औरत को, कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि बुरा हुआ है तो उसमें हाँ ऐसे सोचो कि हाँ हुआ है। थोड़ा एम्पैथी, कंपैशन ये चीज़ ले आओ अपने अंदर प्लीज़, सिंपैथी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं जो तुम्हें इंसान बनाती है। तुमसे ज़्यादा तो आजकल जानवरों में ये सारी चीज़ें, जानवरों को फील हो जाता है कि किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है, उसकी चीज़ें वो फील करके उसको दुख हो जाता है। तुम लोगों को किसी और के दुख में दुख ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ही यही है। बिल्कुल इंसानियत ज़ीरो कर दी है। कल्चर बचा के करोगे क्या जब तुम इंसान रहोगे नहीं? काहे का कल्चर, कहाँ जाओगे ऐसा कल्चर बचा के? पहले इंसान तो बन जाओ यार। पता नहीं कितनी नफरत भरी पड़ी है। मैं ऐसे मेरा खून उबलने लग जाता है लोगों को देख के कि इतने ज़्यादा कैसे जहरीले हो सकते हैं लोग। और ठीक है, सबके ज़रूरी नहीं है तुम सबको पसंद करो। तुम्हें कोई नहीं पसंद आ रहा है, जाओ अपने रास्ते जाओ, उस इंसान को देखो ही मत, उसे इग्नोर कर दो। है तुम्हारे पास वो ऑप्शन, तुम्हारे पास इंटरनेट पे भी वो ऑप्शन है। यू कैन इग्नोर दैट पर्सन कम्प्लीटली। रियल लाइफ में फिर भी होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, बट इंटरनेट पे तुम्हारे पास है वो ऑप्शन, तो इग्नोर करो उस इंसान को, बिल्कुल देखो ही मत। ठीक है भाई, गया, चलो भागो। पर गाली देना, किसी इंसान का इतना दिल ख़राब करना, माँ बाप की किसी की हाय लेके कोई इंसान खुश नहीं रहता। और हाय सबको पड़ती है, कोई कितना ही बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, सबको फ़र्क पड़ता है। किसी इंसान को बदतमीज़ी सहना वो नहीं। वो बात अलग है कि कल को मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे तो मैं सोचूंगी करो बढ़िया, मेरी रीच बढ़ रही है, मेरे पास पैसा तो आ रहा है, मेरे घर तो चल रहे हैं, मेरी लग्जरीज तो पूरी हो रही है, वो चीज़ हो जाती है। पर वो चीज़ अलग हो जाती है। पर गाली सुनना किसी को भी नहीं पसंद, बेशक किसी इंसान के 110 मिलियन फॉलोअर्स हो या किसी के 10 फॉलोअर्स हो, कि कोई गाली नहीं सुनना चाहता है भाई। अब मेरी हो चुकी है इस टॉपिक पे बस। ये मेरा आखिरी वीडियो है इस बारे में, क्योंकि ये नीच कीड़े पने वाले लोग नहीं सुधरने वाले। मैं पता नहीं क्यों बेचारे कीड़ों को इतना गंदा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी कीड़ों, क्योंकि ये लोग तो, लोग क्यों कह रही हूँ, ये लोग कहलाने लायक नहीं है। पता नहीं किसी और को दुख दे के कैसे इंसान खुश रह सकता है भाई। और तुम्हें कम्युनिटी, इंसानियत का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। तुम पढ़े रहो, जैसे करना है जो करो। जय सिया राम। और लड़कियों से यही बोलती हूँ कि बहनों, सब गधे हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती इग्नोर करो, क्योंकि नहीं होता इग्नोर, मुझसे खुद से इग्नोर नहीं होता, तो मैं आप लोगों को कैसे बोलूँ कि इग्नोर करो। पर हैं नीच लोग। तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम कितना भी बुरा कर लो, किसी को खुशी नहीं होती है। औरत को ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ देख के मर्द कैसे जलती है, अरे मैं तो नल्ला हूँ, ये कैसे आगे निकल गई, इसको अभी गाली दे के इसका मूड ख़राब करता हूँ, तो ये झटपट से ये करते हैं। तुम खुश रहो, छोड़ो, तुम्हें जो करना है करो, तुम करो भाई, खुश रहो बस। दूसरों को परेशान मत करो, गंदगी मत फैलाओ। जो अच्छा कर रही हो, जीना चाहती हो, जैसे जीना चाहती हो जियो। तुम्हारी ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी दी है, बाकी पता नहीं जन्म होंगे नहीं होंगे, किसने देखा है, बाद का किसी ने नहीं देखा। ये है, यही है, इसको प्यार मोहब्बत से गुजार दो और ऐसे कीड़ों को फुर फुर करके उड़ा दो यूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।